ये यहाँ आने की एंट्रेंस है बद्रीनाथ के लिए आने की, और ये सब पूरी पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है बद्रीनाथ जी। यहाँ सब अलग अलग रूम्स है, यहाँ रूम्स ही है ऐसे, मतलब होटल और रूम्स ही है जहाँ आपको मिल जाएगा। और ये रास्ता जाता है टेंपल के लिए, और टेंपल वहाँ एकदम पीछे वहाँ है नीचे। अब आगे जाएंगे तब देखेंगे क्या है, बाकी बहुत ही शानदार है। अभी धीरे धीरे बर्फ़ पड़ने लग गई है। ये भी मतलब 16 नवंबर को बंद हो जाएगा, मतलब दिवाली के बाद जब बर्फ़ गिरना चालू हो जाती है तो ऑलमोस्ट ये भी सब बंद हो जाता है। यहाँ भी कोई रेस्टोरेंट जो चलाते हैं वो लोग, कोई लद्दाख से कोई कहीं से है, तो वो फिर 6 महीने लद्दाख चले जाते हैं। कल रात को ही हम लोग तुंगनाथ से निकल गए थे। रात को निकलते निकलते इतना लेट हो गया था कि फुल एग्जॉस्ट, और 8 बजे निकले थे, 9 बजे निकले, 9 बजे निकले और हम मतलब बद्रीनाथ के लिए निकल गए थे। रास्ते वास्तव में बहुत ही मतलब ख़राब है। रात थी इसलिए हमको ट्रैफिक नड़ा नहीं, तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ कितने 3 बजे के अराउंड पहुंच गए थे। 2:30 बजे पहुँच गए थे। 2:30 बजे पहुँचे, और उसके बाद हमने होटल्स ढूंढी। होटल कितनी ढूंढी भाई, बहुत मुश्किल से मिली भाई। बद्रीनाथ आते हो भाई टाइम पे, 2:30 बज गए थे, सब सो रहे, ठंड इतनी, कोई बाहर दिख ही नहीं रहा, हम दिख रहे हैं गाड़ी में। टाइम पे आओ। 6-7 होटलें ढूंढने के बाद एक मिली, और मिल जाती है, पर टाइम पे आना पड़ता है। टाइम पे आओ, मतलब टाइम पे आओगे ना तो हर चीज़ें परफेक्ट होती है, वरना लेट आओगे तो काटे जाओगे। हाँ काटे जाओगे। हाँ कल हमसे वही चीज़ हमारे साथ हुई कि हम लेट आए और उसके चलते 6 जने हैं, फिर भी हमारा कंजेस्टेड रूम लेना पड़ा। हाँ रूम ही नहीं मिल रहा है। रूम मिल ही नहीं रही थी एक्चुअली। तो कहाँ का, यहाँ का? हाँ तो ठीक है, देखते ना। तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लगता है। दर्शन टोकन प्राप्त करने हेतु आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करें, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ आने के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन तो आप पहले ही कर ले अगर आपका प्लान है। पूछा था ना? हाँ रजिस्ट्रेशन तो आप कर दे, हमारे तो कोई प्लानिंग्स थे नहीं परफेक्ट, तो आप आपके हिसाब से प्लानिंग ऑफलाइन हो जाएगा। हाँ ऑफलाइन भी हो जाएगा। तो टाइम पे आए, हमको एक ही रूम मिला और 3,000 रुपये लिए, मतलब मजबूरी के रुपये लिए ऐसा समझ लो। बाकी जनरली रूम अच्छा था, रूम में कोई इशू नहीं, पर एक ही था ना तो सबको एडजस्ट करना पड़ा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा। कुल मिला के टाइम पे आए। हमने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है केदारनाथ के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया था। उसमें 4 धाम की यात्रा का सर्टिफिकेट साथ में नहीं मतलब हमने केदार का ही कराया था, पर मतलब हुआ क्या कि 8-9 दिन का कराया था ना। हाँ। तो उसके चलते ये चल गया। 1-2 दिन का कराया था तो फिर वो वैलिड नहीं रहता। खास पे QR कोड आता है, उसके अंदर के उन्होंने दूसरा एक टोकन बना तो हमको टोकन तो दे दिया, अभी आगे वो बोल रहे कि ये हाँ मतलब आप रजिस्टर होने चाहिए कि आप यहाँ आए हो, उत्तराखंड टूरिज्म में आप सहभागी है। तो अब मतलब ये आगे मांगेंगे, वो ऐसा बोल रहे थे, आगे मांगेंगे कि का रजिस्ट्रेशन दो तब ये टोकन दे देंगे, फिर दर्शन करते हैं। क्या है अभी मंदिर तो बहुत ही अच्छा है नज़ारा, मंदिर तो जा रहे, सुंदर लग रहा है बिल्कुल। ये क्या है भाई? जड़ी बूटियाँ। कौन सा तेल है? मंदिर भाई मंदिर का रास्ता है। जड़ी बूटियाँ बहुत मिल रही है, पर आपको पता होना चाहिए कौन सी चाहिए आपको। वो एक भाई शिला जी थी पूछ रहे थे, कोई 100 में भी दे रहा है, कोई 1200 में भी दे रहा है। नकली कौन सा असली कौन सा, अपने को पहचानना है। सावधान रहे, सतर्क रहे, बस कोई स्कैम ना हो जाए आपके साथ। हाँ कई 100 में बोल के गुड़ ना दे तुमको। स्कैम हो सकते हैं भाई, मतलब ध्यान से रहे भाई। यहाँ दूध पी सकते हैं, एक ट्राई करे पहले एक ट्राई करो भैया, एक दूध देना। कितने का है दूध भैया? 50 रुपए का। तो दे दो, एक दूध दे दो। एक लो, एक ये टेट्रा पैक वाला होता है कि नॉर्मल रेगुलर दूध होता है? हाँ यहाँ दूध आता है क्या? यहाँ दूध आता है? दूध बहुत आता है, गाड़ी आती है पूरी। हमने दूध तो ले लिया है, अब देखते हैं कैसा क्या है, तो फिर लेंगे सब। दूध तो मस्त दिया है चाचा ने। विक्रम टी स्टॉल बद्रीनाथ। विक्रम ने विनोद ऐसा ही है, नाम सब सेम आ रही है भाई।
मीठा कम करूं? चलेगा भैया, मेरे मीठा चलेगा। हल्का डाला है। यहाँ दे दो। हाँ, अभी एक और चाहिए, उसमें मत डालना। ये कौन सी चीनी है? अब हम चलते चलते तो मंदिर पर तो आ गए, प्रसाद भी ले लिया है। और ये देखो मंदिर पीछे। मतलब कहाँ कहाँ बैठे हैं भगवान, मतलब इतना ही खूबसूरत, कत्ते ही खूबसूरत। अब हम ब्रिज क्रॉस करेंगे नदी के ऊपर का, और फिर मंदिर के लिए चलते हैं। मंदिर के लिए लाइन तो बहुत बड़ी है, लाइन में लगेंगे, क्या करेंगे लाइन में? तो मेरे को लग रहा है 3-4 घंटे लग जाएंगे। लाइन काफ़ी बड़ी लग रही है। लाइन तो बड़ी है, मेरे को लग रहा है 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। कितने बजे आप गए? हाँ पूछो ना, भैया कितने बजे गए थे दर्शन के लिए? और अभी नंबर अच्छा, ये लाइन वहाँ से खुद लगी है। आप लाइन में कहाँ से थे? तो मतलब कितने टाइम में नंबर आ सकता है? 1 घंटा। 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा मंदिर तक पहुंचेंगे। ये यहाँ पे भी होंगे तो भी ठीक है, मतलब 1 घंटे पे तो नंबर आ ही जाएगा। हाँ, मैं दर्शन कर लो। तो हम लाइन में लग जाते हैं। बाकी देखो पीछे जोरदार है सब। अभी पहले लाइन में लग जाते हैं, फिर दर्शन करते हैं। करीबन लाइन में लगे हुए हमको 45 मिनट्स हो गए होंगे। पहले तो लाइन को मेरे को लगता है ऐसा स्टॉप की हुई होगी, और अभी तो एक्सप्रेस चल रही है। हाँ, चप्पल भी नहीं खोले हैं, ठंड इतनी है कि पैर मतलब ठंडे पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं, नंबर तो आ जाएगा ऑलमोस्ट। हम अभी कम से कम 1-1.5 घंटे की लाइन में लग के फटाफट से, अभी कबाट बंद होने वाले थे इसलिए हमारा नंबर आ गया फटाफट, और हमने मंदिर में दर्शन तो कर लिया है। अभी जा रहे हैं नीचे मांडा। ये नदी का पानी ठंडा है, और ये जो पानी आ रहा है वो फुल गर्म है। देखिए, ये अलकनंदा नदी है जो पीछे फुल ठंडा पानी है, और यहाँ से ये गर्म पानी, और ये इसका कुंड है। वहाँ से गर्म पानी आता है। ये बद्रीनाथ टेम्पल है, और यहाँ पे जो नीचे कुंड बने हैं, एक ये और एक ये, इसमें से गर्म पानी आता है। नीचे फुल ग्लेशियर वाटर है, मतलब ठंडा पानी है, और यहाँ से वार्म वाटर आता है। और यहाँ है बद्रीनाथ जी। और ये वादिया।
बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक माना गाँव आता है जो इंडिया का फर्स्ट विलेज है और इसके बाद चीन की बॉर्डर लग जाती है। ये माना गाँव है इंडिया का फर्स्ट, तो इसके पीछे क्या चाइना लग जाता है? ये फर्स्ट विलेज है माना इंडिया का और इसके पीछे अपनी बॉर्डर आ जाती है। और ये है वसुंधरा फॉल। अब हम बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके थे और ऑलमोस्ट 3:30 बजे के अराउंड हम निकल चुके थे हरिद्वार के लिए। कल रात को हमने तुंगनाथ का ट्रैक लेट ख़त्म किया था, इसलिए हुआ ये था कि हमने जोशीमठ या कहीं नहीं रुके और सीधा बद्रीनाथ आ गए थे। रात को एक्चुअली ट्रैफिक कम थी तो हम पहुंच भी टाइम पे ही गए थे। एक्चुअली तो 2:30 बजे पहुंचे थे, तो वो एक हमारे गलत हो गया था। स्टोरी ये हुई कि हम 2:30 बजे पहुंचे, हमको होटल मिलने में तकलीफ़ हो गई। स्टिल हमने होटल ले ली और सुबह दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं। अब इस वीडियो में जब हम वापस आए थे तब नाइट की वजह से हमने ये रूट कवर नहीं किया था और आप यकीन नहीं करेंगे, बद्रीनाथ आते हैं केदारनाथ से तो इतने सीनिक व्यू है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना हो सके इस रूट को आपको दिखा सकूं कम से कम वक्त में, ऐसी मैंने कोशिश की है। जब तक ये सीनिक व्यू चल रहा है तब तक मैं आपको एक दो चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। होता ये है कि हम कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं तो एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ था कि हम सिर्फ केदारनाथ के लिए आए थे और बद्रीनाथ तुंगनाथ ये सब हमारे लिस्ट में थे नहीं। तो हुआ ये था कि हमने कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली प्लान की और कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से थी। तो मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि एक्चुअली अगर आप सही से प्लान करके निकलेंगे तो आपके साथ और बेटर है। स्टिल अगर आप कुछ चीज़ें प्लान करते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि तुंगनाथ में हमने ट्रैक लेट स्टार्ट किया था, तो लेट स्टार्ट करने के चलते हमने ऊपर पहुंच गए और अंधेरा हो चुका था, तो हमने सिर्फ तुंगनाथ के दर्शन ही हुए, हम चंद्रशिला कवर नहीं कर पाए थे। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि चाहे केदारनाथ हो, मतलब हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग पहुंचना हो, वो केदारनाथ का ट्रैक करना हो, या आपको केदारनाथ ट्रैक में वापस नीचे उतरना हो, चाहे तुंगनाथ का ट्रैक करना हो या चाहे बद्रीनाथ भी वापस आना हो, तो मैं आपको एक सबसे मेन एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें टाइमली करिए, तो आपके पास हर एक चीज़ें करने के लिए सही वक्त रहेगा और टाइम रहेगा, तो आप वो चीज़ें सब कवर कर पाओगे। नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि आप वहाँ पहुँचोगे और आपसे वो हो नहीं पाएगी। जैसे हमारे चंद्रशिला कवर नहीं हुई थी तो वो एक रिग्रेट रह गया। तो चीज़ें टाइमली प्लान करिए और अच्छे से प्लान करिए तो चीज़ें हो जाएगी। दूसरा ये कि एक रिक्वेस्ट है कि हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं घूमने, तो एक तो कचरा नहीं करे आजू बाजू। जैसे आप देख रहे हो ये रोड, ये नेचर इतना ब्यूटीफुल है, बाप रे इतना ब्यूटीफुल, क्या ही गजब व्यू है। तो उनको हम प्लास्टिक की बोतल फेंक के या कचरे फेंक के उसको ख़राब नहीं करें, तो वो हमारी धरोहर है, हमको उसको बचाना है। चलो ये सीन आप एंजॉय करिए। देखो आप इस वीडियो में देखो कितने शानदार व्यू है। ऐसे पहाड़ हमारे ऊपर से साइड से आते हैं और नीचे से जब गाड़ियाँ निकलती है ना, तो आप जितना ये वीडियो में आप देख रहे हो ना उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि हर चीज़ें कैमरे में कैद नहीं हो पाएगी। तो आप बस इनको एंजॉय करिए। मैं भी इतना उस टाइम पे ये वीडियो बनाते वक्त मेरे को खुद को इतना फील हो रहा था कि कितने शानदार व्यू है। आप देखिए, सिर्फ पहाड़ों को देखिए और ये कुदरत की रचना देखिए, उसके बीच में से हमने जो रोड निकाला है
और वहाँ से गुज़रना, बहुत कम मिलते हैं ऐसे वक्त और वैसे रोड। तो आप ये चीज़ एंजॉय करिए। चलो, रोड एंजॉय करते करते मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे टोटल हमारा जो था 6 दिन का प्लान, 5 रात और 6 दिन का प्लान था, जो हमने रश में प्लान कर दिया था। तो मैं आपको मेन बता देना चाहता हूँ कि इसमें खर्चा कितना कितना हुआ। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसको 7 दिन में कवर करिए। हमने एक नाइट इसमें ट्रैवल में निकाल दी थी, तो हमारे साथ वो चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि एक तो ट्रैक, दूसरा आप थक चुके हो और आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो मतलब डिस्टर्ब हो जाती है चीज़ें। तो आप 6 की जगह 7 दिन लो। तो हमारा जो फर्स्ट था, हमने ये ट्रिप हरिद्वार से स्टार्ट की थी। हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ से तुंगनाथ, और तुंगनाथ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार। तो ये जो ट्रिप का पूरा खर्चा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ से तुंगनाथ, तुंगनाथ से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से सिर्फ हरिद्वार का है। तो उसमें मोटा मोटा हम गिन लेते हैं, हम 6, ये जो भी सब बता रहा हूँ सब 6 जनों के बीच में खर्चा है, इसलिए आप इन सब को टोटल करेंगे तो ये सब डिवाइड करना 6 में। तो पहले बड़ी मोटी मोटी बात यह है कि हरिद्वार से आपने टैक्सी ली। हम 6 जने थे, इसलिए हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज़ नहीं करते हुए टैक्सी ले ली थी। तो अगर आप टोटल करेंगे तो हमने हरिद्वार से टैक्सी ले ली थी, सोनप्रयाग जो हमको उतारे। उसके बाद वो थी हमारी 5,000 की टैक्सी। वहाँ से हमने 50-50 रुपये ईच सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए गए। और फिर हमारा प्लान नहीं था, इसलिए फिर हमने वापस आते टाइम वापस टैक्सी वाले को, सेम टैक्सी वाले को अप्रोच किया था। हमने 13 डिमांड की थी, पर उसने हमारे 15 में ये डील सीज की, जिसमें उसने ऊखीमठ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार कवर करा। उसके हमारे चार्ज टोटल लगे थे 1,500 रुपये, अरे सॉरी 15,000 रुपये। तो वो टोटल खर्चा बैठता है समथिंग कुछ 21-22 हज़ार समथिंग। तो वो मोटा मोटा हुआ 3500 पर पर्सन। दूसरा, हमारी हर जगह अलग अलग होटल्स थी, जिसमें 4,000 हमारे हरिद्वार के होटल का खर्चा, गौरीकुंड में जो होटल ली थी हमने 6,500 में ली थी, केदारनाथ में जो होटल ली थी वो 12,000 में ली थी। वापस जब हम ट्रैक ख़त्म करके नीचे उतरे तब सोनप्रयाग में हमने होटल ली थी, वो 3,000 की थी। दूसरा कि हम वापस जब तुंगनाथ से बद्रीनाथ गए थे तब हमने एक होटल ली थी, वो भी 3,000 की थी। और हरिद्वार में हमने जो होटल ली थी वो वापस से 5,000 के समथिंग थी। तो कुछ मोटा मोटा समझिए ना कि 5,000 जैसा वो भी बैठा। तो 3,500 हमारे टैक्सी के हुए, 5,000 हमारे होटल के हुए, प्लस हमने केदारनाथ में VIP दर्शन लिए थे तो 1,100 रुपये वो हुए। फिर साइड का जो खर्चा होता है, मतलब 6 दिन में हमारे ऑन एन एवरेज पर डे का 500 से 600 रुपये का खर्चा था। तो हमारे वो भी मतलब 6 दिन का गिनेंगे तो 3,500 वो हुआ। और क्या था, और कुछ जो आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते हो, कुछ ख़रीदते हो या फिर जो प्रसाद लेते हो, तो हमारे वो भी समझो। मेरे पर्सनल प्रसाद का 1,500 रुपये का खर्चा था, तो वो भी अगर गिन लेते हैं तो टोटल समझ लो कि एक जन का गिन लो 1,500 प्लस 3,500 होटल के, सॉरी टैक्सी के, 5,000 होटल के और 1,100 रुपये VIP दर्शन के, प्लस 3,600 खाने के। तो मोटा मोटा पकड़ लो 14,700 बैठता है। राउंड फिगर हमारे 6 दिन के ट्रिप का खर्चा 15,000 के अराउंड आया था। प्लस हमने यहाँ पे जब हरिद्वार से हम जा रहे थे बद्रीनाथ, अरे सॉरी केदारनाथ, तब हमने बीच में रास्ते में एडवेंचर्स भी किए थे, जो मतलब रिवर राफ्टिंग और वो सब। तो वो खर्चा मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो सब का अपना अपना है। हमने मतलब एक दिन एक्स्ट्रा स्पेयर भी लिया था हरिद्वार में, तो वो सब खर्चा अपना अपना है। तो आप मोटा मोटा गिनिए
कि हरिद्वार से केदारनाथ हमने कवर किया था। हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ से ऊखीमठ, ऊखीमठ से तुंगनाथ, तुंगनाथ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार। तो ये मोटा मोटा जो फुल जो खर्चा है वो हमारा हुआ था 14,700। फिर मोटा मोटा ये 15,000 इसको पकड़ लो। दूसरा कि अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा स्पेयर लोगे तो आपका खर्चा 1500 समथिंग बढ़ जाएगा, 1500 से 2000। तो मतलब समझ लीजिए कि आपकी ट्रिप ये 17,000 के अराउंड कंप्लीट हो जाती है। ये मैंने सबसे बेस्ट और बजट बताया है। इससे मतलब इससे कम मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने भी ऑलमोस्ट यही लिया था, बजट वाली होटलें ली थी हमने, कोई ज़्यादा हाई फाई होटलें नहीं ली है। तो हमारा मेन जो खर्चा था वो यही था। दूसरा कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में कि एक्सीडेंटली हो जाती है, जैसे कि हमारे साथ ये ट्रिप हुई थी। मेरे साथ जो जितने भी 5 जने और थे, सबके लिए ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा शानदार रही। और इसीलिए मैंने कोशिश की है जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरा व्यू है वो आपको मैंने एज अ वीडियो, एज अ वीलॉग आपके साथ शेयर किया है। तो मेरे जितने भी ट्रिप के पूरे हैं उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल में व्यू करेंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाके डे 1 के वीडियो से देखिए, आपको मैंने इतना डिटेल में सब चीज़ें बताई है। मैंने कोशिश की है कि अगर आप घर बैठे भी ये चीज़ आप अगर घर बैठे भी देखोगे तो भी आपको एटलीस्ट इतना तो फील हो जाएगा कि आप भी एक ट्रिप पे निकल चुके हो। तो मेरी जितनी भी मेरे से हुआ है, जितना भी मैंने कोशिश की है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे जितने भी वीडियो आएंगे उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय जय बाबा केदार। केदार की शीतल छाया है, बद्री धाम की उजली माया। हिम शिखर पर आज धुआं सा दीप जला, तेरी चौखट पवन मेरा झुक चला। शंख धुन में घुलती हर सांस मेरी, विष्णु नाम से भरती हर प्यास मेरी। जय बद्रीनाथ विलसत हरि, हिमगिरि माथे का तिलक धरी। जय केदारेश त्रिशूल धरा, तेरे चरणों में है सुधा भरा। का जल तेरे चरणों में गिरे, मेरी प्रार्थना भी संग धारों में बहे। रत्न जड़ित द्वार पर नजर साधी सरल, तू ही नाविक तू ही तट जगवीवल। जय बद्रीनाथ विलसत हरि, हिमगिरि माथे का तिलक धरी। जय केदारेश त्रिशूल धरा, तेरे चरणों में है सुधा भरा। सफेद चादर ओढ़े ये पहाड़ गवाही दे, हर पत्थर पर तेरे चरण की रेखा ली है। हिमालय हृदय में तू गूंजे नरहरि, सांस सांस जपे बस एक ही ध्वनि, श्री हरि
जय बद्रीनाथ विलसत हरि हिमगिरि माथे का तिलक धरी जय केदारनाथ करुणा धरा तेरे दर्शन से मन हुआ सवरा रात के 11:15 हुए और हम आए जय माँ धारी देवी मंदिर और हम सिर्फ 4 लोग ही है जो पूरे मंदिर में यहाँ आए। मंदिर का प्रांगण तो बंद है। हम जब यहाँ से गए थे तब तो मंदिर बंद था एक्चुअली, तो हमने सोचा कि वापस आते टाइम दर्शन कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ दर्शन करने आए, पर गेट बंद है अंदर से। और ये भाई साहब हमारे साथ चल रहे ऊपर से कब के, और यहीं रुक गए, जहाँ हम रुक गए वहीं रुक गए। क्या बोल रहे हमारे ऊपर से रक्षा करते हुए अभी ये धारी देवी मंदिर है जो बंद है, और हम आए ये प्राचीन ब्रिज पे। मेटल का ब्रिज है पूरा, इस पे वॉक कर रहे हैं। सोचा था शायद मंदिर तो खुला ही होगा, पर मंदिर बंद है। मंदिर ऐसे तो पूरी नदी के बीचों बीच है, नहीं भैया? एकदम बीचों बीच। नीचे पानी जा रहा है और ये मंदिर बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है। मंदिर है सुंदर, ब्रिज भी खैर सुंदर है। सुबह होती दिन होती तो दिखता ही अच्छा। रोड पे कोई भी दुकानें खुली नहीं है, हमको नाले से पानी भरना पड़ रहा है। हाँ मतलब है तो खैर ग्लेशियर वाटर ही। 3 बोतलें भरी है, कुछ कचरा वचरा तो दिख नहीं रहा है। दिख रहा है? नहीं, आप इसे पी के बताइए। पी सकते हैं ना? अच्छा, हमारे सूरत के छोटे बियर गिल्स। बैर गिल वाला मतलब आज बैर गिल समझ आ रहा है कि भाई कहीं से भी पानी पी लो, कहीं से भी कुछ भी कर लो। अच्छा एक्सपीरियंस है।